ओम शांति। आज बाबा ने साकार मुरली में कहा है, तुम हो रूहानी मिलिट्री। तुम्हें 5 विकारों पर जीत प्राप्त कर जगत जीत बनना है। तुम्हें 5 विकारों पर विजय हासिल करनी है। आप हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की प्रगति में, उसकी उन्नति में, उसको समृद्धिशाली बनाने में, उस देश की इकोनॉमी के साथ साथ उस देश की सेना का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उस देश की शक्ति, सेना की शक्ति, उसके अस्त्र शस्त्रों के साथ साथ उस सेना के जो रूल्स होते हैं, कायदे होते हैं, उस पर निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे कायदे वैसे फ़ायदे। जितने कायदे उतने फ़ायदे। कायदे में फ़ायदा है। तो बाबा कहते हैं कि आप रूहानी मिलिट्री हो। संसार में हर एक देश की अपनी एक आर्मी होती है जो देश के शत्रुओं से देश की रक्षा करती है। और बाबा कहते हैं कि आप रूहानी आर्मी, रूहानी मिलिट्री सारे संसार की 5 विकार रूपी माया से रक्षा करते हो। सारा संसार वर्तमान समय माया दुश्मन से परेशान है। तो माया दुश्मन से सारे विश्व की रक्षा करने वाले आप रूहानी मिलिट्री हो। और आप रूहानी मिलिट्री अननोन बट वेरी वेल नोन हो। कल पहले का यादगार आप अभी भी संसार में उपस्थित है। किस किस रूप में? कल पहले इस रूहानी मिलिट्री ने सारे संसार से माया को समाप्त किया था, सारे संसार की रक्षा की थी। उसका यादगार किस किस रूप में है? पांडवों के रूप में, शक्ति सेना, और विजय माला के रूप में। कल पहले आपने माया पर विजय प्राप्त की थी, उसका यादगार विजय माला है। बाबा ने कुछ दिन पहले साकार मुरली में कहा था कि उसकी निशानियां हैं विजय माला, विजयी पांडव, साथ साथ एक स्लोगन, एक कहावत, निश्चय बुद्धि विजयंती। जैसे हर देश की अपनी सेना होती है, उस सेना में सेना के कमांडर, ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं आपकी ये सेना है, और आपकी सेना में सेना का कमांडर स्वयं भगवान शिव बाबा है। और इस सेना में जो सेनानी हैं उसमें कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार हैं और कोई प्यादे हैं। लेकिन यह सेना इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है, जो एक देश तो क्या, लेकिन सारे संसार से दुश्मन को निकाल के बाहर कर देती है। तो यह सेना इतनी शक्तिशाली क्यों बनी? इसका आधार क्या है? स्वयं भगवान कमांडर है। और इस सेना के कुछ कायदे, रूल्स, इसके नियम, इस सेना के जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो रूल्स हैं, वो इस सेना को बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। तो आज आप हम सभी देखेंगे कि इस रूहानी सेना के कौन कौन से कायदे हैं जिनको हम फॉलो कर भी रहे हैं। और यदि उसमें कुछ कमी बेशी है, कुछ
ऊपर नीचे है तो उसको हमें ठीक भी करने हैं। तो इस रूहानी सेना का सबसे पहला और मुख्य कायदा है ओबीडिएंट, आज्ञाकारी बनना। लास्ट संडे से पहले की संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि परमात्मा दुआएं प्राप्त करनी है तो आज्ञाकारी बनो। तो हमें सुप्रीम कमांडर से दुआएं लेनी है, उससे ब्लेसिंग लेनी है, उससे पावर लेनी है, तो उसके लिए हमें पहले आज्ञाकारी बनना है। तो इस रूहानी सेना का पहला कायदा है आज्ञाकारी बनना। बाबा ने आज्ञाकारी बनने की 10 बातें बताई थी, जिसमें पहली बात है, पहली आज्ञा है एक पाप दूसरा ना कोई। तो जो सेनानी इस आज्ञा का पालन करते हैं उसको सुप्रीम कमांडर से दुआएं मिलती हैं और वो जीवन में सदा सफलता का अनुभव करता रहता है। दूसरी आज्ञा बाबा ने कहा, अमृत वेले से लेकर के रात तक के लिए हर कर्म और हर कर्म इंद्रिय के लिए आज्ञा मिली हुई है, उसी अनुसार चलना, उसी अनुसार रहना। तो जो सेनानी इस आज्ञा को फॉलो करते हैं उसको परमात्मा से, सुप्रीम कमांडर से दुआएं प्राप्त होती हैं और उसके माध्यम से वो अपने जीवन में उड़ती कला का, चढ़ती कला का अनुभव करता रहता है। तीसरी आज्ञा, ना दुख दो ना दुख लो। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे हैं जो दुख देते तो नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि यदि दुख ले लेते हैं तो उससे फिर व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं और व्यर्थ संकल्प चलने से खुशी गुम हो जाती है, हमारे आगे बढ़ने के कदम रुक जाते हैं। चौथी आज्ञा थी, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल एंड थिंक नो इविल। तो बाबा ने कहा कि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए इस आज्ञा को फॉलो करना है, अर्थात ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना है, ना करना है और ना ही सोचना है। तो इस आज्ञा को फॉलो करेंगे तो सुप्रीम कमांडर से, परमात्मा से हमें दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। अगली 5वीं पॉइंट थी, अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म विधिवत रूप से करनी है, निमित्त और निर्माण भाव से करनी है। इस आज्ञा को फॉलो करने से परमात्मा से दुआएं प्राप्त होंगी। 6वीं पॉइंट थी, दृष्टि और वृत्ति के लिए, दृष्टि और वृत्ति को आज्ञा प्रमाण चलाने से भाव से दुआएं प्राप्त होती हैं। 7वीं पॉइंट थी, तन मन धन और जन, ये चारों ही ईश्वरीय अमानत हैं, भगवान की देन है। जो भी ब्राह्मण आत्माएं जब से भगवान के बने तब से तन मन धन और जन सब कुछ भगवान के हवाले किया। भक्ति मार्ग में कहते थे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा ने कहा कि आपके पास जो भी तन है, मन है, धन है और जन है, संबंध है, वो सभी अभी हमारे हवाले हैं, इसलिए मेरी आज्ञा प्रमाण उसको यूज करना है। तो इस आज्ञा को फॉलो करते हैं तो सुप्रीम कमांडर से दुआएं प्राप्त होंगी। 8वीं पॉइंट थी, समय, संकल्प और श्वास, ये ब्राह्मण जीवन के अनमोल खजाने हैं। तो बाबा ने कहा कि इन खजानों को जमा करना है, वेस्ट नहीं करना है। इन खजानों को जमा करेंगे तो परमात्मा से दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। और 9th पॉइंट था, माया के आने के 2 गेट, कौन कौन से? मैं और मेरा। बाबा ने कहा मैं और मेरा, ये माया के आने के 2 गेट हैं, इनको हमेशा बंद रखना है।
और लास्ट पॉइंट थे, ये बाबा ने का सबसे पहली और मुख्य धारणा, मुख्य पॉइंट है पवित्रता। पवित्र बनो, काम जीत बनो। तो बाबा ने कहा कई बच्चे पवित्रता में तो पास हैं, लेकिन उसका जो मित्र है, जो सहयोगी साथी है, क्रोध, उसके लिए कहते हैं कि हमने क्रोध नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा जोश दिखाया, रौब दिखाया, और कहते हैं कि ज़रूरी था। तो बाबा ने कहा कि ये बाप की आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ ना। क्या बाप की आज्ञा है कि किसी पर रौब दिखाना, जोश दिखाना? बाबा ने कहा कि बाप की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। तो यदि बाप की आज्ञा का उल्लंघन होता है तो उससे दुआएं प्राप्त नहीं होंगी। तो ये 10 बातें थी। तो बाबा ने कहा कि आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनेंगे तो परमात्मा से, भगवान से आपको दुआएं मिलेंगी, ब्लेसिंग मिलेंगी, और आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हुए सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। तो रूहानी सेना के हर एक सैनिक को इस परमात्मा आज्ञा का पालन करते चलना है। तो हम इस युद्ध के मैदान में माया पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा कायदा है ओथ, प्रतिज्ञा। जैसे जब कोई भी सैनिक सेना को ज्वाइन करता है तो उससे प्रतिज्ञा कराई जाती है कि जिस समय आप युद्ध के मैदान में हो और आपके सामने दुश्मन खड़ा हुआ हो, तो उस समय आपको दुश्मन को पीठ दिखाकर भागना नहीं है, दुश्मन से आपको लड़ना है। तो बाबा ने कहा कि इस रूहानी सेना में जो भी सैनिक, जो भी सेनानी भर्ती हुए हैं, उनके लिए भी कायदा है। कौन सा कायदा है? धरत परिये धरत न छोड़िए, धर्म न छोड़िए। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन की जो मुख्य विशेषता है, जो फाउंडेशन है, पवित्रता, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, किसी भी हालत में इसमें कभी भी पराजित नहीं होना है। तो दूसरा कायदा है प्रतिज्ञा, ओथ। इस रूहानी सेना का तीसरा कायदा है एक्टिव और अलर्ट रहना। जैसे सेना में जो भी सैनिक होते हैं, उनकी ऐसी ट्रेनिंग होती है जो हमेशा वो एक्टिव रहते हैं और अलर्ट भी रहते हैं, क्योंकि दुश्मन कब, कहाँ से, किस रूप से वार करेगा, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो जो माया रूपी दुश्मन है वो बहुत शातिर है, बहुत चालबाज है, चालाक है। वो अलग अलग रूप से अटैक करने की कोशिश करता है। तो हमें देखना है कि माया रूपी दुश्मन जो है, जो 5 विकार हैं, वो कहाँ से और किस रूप से, किस तरह से अटैक कर रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी के शब्दों के माध्यम से, किसी के व्यवहार के माध्यम से, हमारे संस्कारों के माध्यम से, जो पुराने संस्कार हैं आधा कल्प के, या दूसरों के संस्कारों के माध्यम से, या कोई बीमारी के माध्यम से, या कोई प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। तो माया कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई रूप से अटैक करने की कोशिश करेगी। लेकिन यदि हम एक्टिव हैं तो हमेशा ही हम तैयार हैं, सजग हैं कि माया कोई भी अटैक करे उससे पहले हम उसको जवाब दे दें। जो सेना के सैनिक होते हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि दुश्मन के वार करने से पहले आपको उस पर अटैक करना है, उसको अपने अधिकार में ले लेना है। तो इसी प्रकार से सुप्रीम कमांडर का आप हम सभी रूहानी सेनानियों को ये आदेश है, या सेना का ये कायदा है कि आपको अपने आप को पहले से ही इतना सजग रखना है, इतना एक्टिव रखना है। साथ साथ सेना को विशेष परिस्थितियों में अलर्ट मोड पर भी रखा जाता है। जब देश पर किसी दुश्मन का अटैक होने की आशंका होती है तो उस समय सेना को अलर्ट मोड पर रखा जाता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण जीवन में
जो माया रूपी दुश्मन है वो कब और कहाँ से अटैक करे उसके लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो इसके लिए आप हम सभी को हमेशा ही कैसे रहना है, एक्टिव और अलर्ट रहना है कि माया हमला करे उससे पहले हमें उस पर अटैक करना है, अपनी सेफ्टी करनी है। सर वैसे अगर बच्चों को आपका डायरेक्शन है कि आराम हराम 2 अप्रैल 2020 सर्विस सिविल बच्चों को बाप का आदेश क्या है? आराम हराम है। 2020 2 अप्रैल 2020 को आराम। अगला चौथा कायदा है डिसिप्लिन, अनुशासन। जैसे हम देखते हैं कि जो देश की आर्मी होती है उनके अंदर कितना डिसिप्लिन होता है, उनका बोलना, उनका चलना, उनका व्यवहार करना बहुत डिसिप्लिन होता है और उसको देख करके सभी प्रभावित होते हैं। उस डिसिप्लिन के कारण हर एक नागरिक की, हर एक व्यक्ति की उनके प्रति श्रेष्ठ भावनाएं होती हैं। तो बाबा कहते हैं आप रूहानी मिलिट्री के हर एक सैनिक को अपने जीवन में अनुशासन लाना है। तो उस अनुशासन में क्या क्या करना है? समय पे आना, समय पे जाना, समय पर आना, समय पर जाना। हर एक सेवा में कंट्रीब्यूशन चाहिए। जैसे अगर क्लास चल रही तो समय पे आना, समय पे जाना। और आपके बोल व्यवस्थित हों। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोलने के बाद में फिर पश्चाताप करें। तो आपके संकल्प भी व्यवस्थित हों, आपके बोल व्यवस्थित हों, आपका व्यवहार व्यवस्थित हो, आपके कर्म अनुशासित हों। तो बाबा ने कहा कि आपकी हर एक्टिविटी अनुशासित हो, जो दूसरी आत्माएं देख करके आपको फॉलो करें, आपसे सीखें, आपसे प्रेरणा लें। ऐसा नहीं कि आप चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बोलना चाहते कुछ और मुख से शब्द कुछ और निकल जाते हैं। तो ऐसे आपकी ये ब्राह्मण जीवन अव्यवस्थित ना हो, व्यवस्थित हो, अनुशासित हो। तो इस रूहानी मिलिट्री का चौथा कायदा कौन सा है? अनुशासन। 5वां कायदा है ड्रिल। जैसे आदमी को सशक्त बनाने के लिए उनको हर दिन ड्रिल करनी पड़ती है। वहाँ का कायदा है, वहाँ का नियम है कि हर एक सैनिक को हर दिन, हर रोज़ ड्रिल करनी है। उसमें कोई भी आनाकानी, कोई भी बहानाबाजी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उससे उनकी फिटनेस बरकरार रहती है, वो फिजिकली स्ट्रांग बनते हैं। तो इसी प्रकार से इस ब्राह्मण जीवन में आप हम रूहानी सेनानियों के लिए ये कायदा है कि इस ब्राह्मण जीवन में जो सुप्रीम कमांडर हमें ड्रिल सिखाते हैं वो ड्रिल हमें हर दिन करनी है। उस आर्मी में ड्रिल केवल सुबह करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, लेकिन रूहानी सेनानियों को सारा दिन करना है। सवेरे भी करनी है, शाम को भी करनी है और दिन के समय में भी समय निकाल करके उस ड्रिल को करनी है। तो आप सभी को कौन कौन सी ड्रिल करनी है? कभी 500 रुपयों की ड्रिल, कभी 300 रुपयों की ड्रिल, कभी आने और जाने की ड्रिल। 1 सेकंड में आए और 1 सेकंड में चले गए। कहाँ चले गए? परमधाम। अपने घर गए, घर को स्पर्श किया, बाप को स्पर्श किया और नीचे आ गए। तो बार बार जब हम ये रूहानी ड्रिल करते रहेंगे तो हमारे जो मन के मसल्स हैं, हमारा जो मन है मजबूत बनेगा। जैसे फिजिकल ड्रिल से शरीर शक्तिशाली बनता है, स्ट्रांग बनता है, उसके मसल्स मजबूत होते हैं। इसी प्रकार से इस रूहानी ड्रिल से हमारा मन शक्तिशाली बनेगा, हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा और उसके माध्यम से हम दुश्मन का सामना कर सकेंगे। अगला कायदा है ड्रेस। आप हम सभी जानते हैं कि जो देश की सेना होती है वो हमेशा ही ड्रेस में होती है, और विशेषकर जब वो ऑन ड्यूटी पर हो उस समय ड्रेस में होती है।
तो उस सेना के जो भी सैनिक होते हैं वो ड्रेस में होते हैं, और उनको जब भी कोई उस ड्रेस में देखता है तो उनके प्रति रिगार्ड की भावना पैदा होती है कि ये देशभक्त हैं, उनके प्रति प्यार की भावना जागृत होती है। इसी प्रकार से बाबा ने आप हम सभी को, रूहानी सेनानियों को, ड्रेस दी हुई है। बाबा कहते हैं कि आपको हमेशा ही इस ड्रेस को पहन कर रखना है, क्योंकि आप हमेशा ही ऑन ड्यूटी पर हैं, सदा ड्यूटी पर हैं। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते आप ड्यूटी पर हैं, क्योंकि आपका कार्य बहुत बड़ा है, बहुत विशेष है। सारे विश्व का कल्याण करना है। तो सारे विश्व का कल्याण करने वाली जो रूहानी सेना है, उस सेना के जो आप हम सभी सैनिक हैं, आप हम सभी को कोई ना कोई ड्रेस धारण करके ही रहना है, चाहे स्थिति रूपी ड्रेस, चाहे फरिश्ते स्वरूप की ड्रेस, चाहे देवता स्वरूप की ड्रेस, भिन्न भिन्न स्थितियों की ड्रेस, सम्मान की ड्रेस। तो जो हमें ड्रेस प्राप्त हुई हैं, जो भगवान ने हमें ड्रेस प्रदान की हैं, उन ड्रेस को हमें धारण करके ही रहना है, और सदा। अगला कायदा है डेडिकेशन, समर्पण भाव। सेना में जो भी भर्ती होते हैं, उनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी जाती है। उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी जाती है, और उनके जीवन का लक्ष्य होता है कि देश की सेवा करनी है। देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मर मिटेंगे। देश सेवा में पीछे नहीं हटेंगे। तो इसी प्रकार से रूहानी सेना के सेनानियों के लिए कायदा है समर्पण भाव। तो बाबा ने कहा कि वहाँ सैनिक अपनी जान कुर्बान करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जान नहीं, लेकिन जहान कुर्बान करना है। अर्थात आपके पास जो कुछ भी है, तन मन धन और जो भी रिसोर्सेस हैं, वो सब सुप्रीम कमांडर के आगे हैंड ओवर करने हैं, और उनके आदेश अनुसार आपको चलना है। कितने हो गए? 7। 8वां कायदा है कि इस रूहानी सेनानियों को हर समय अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित होकर चलना है। जूते भी पहन के सोते हैं। जैसे उस सेना में जो भी सैनिक होते हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, विशेषकर जब ड्यूटी पर होते हैं, वो कभी भी खाली हाथ नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से आप हम सभी रूहानी सेनानियों को, जो हमें अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से शस्त्र हैं? ज्ञान के बाण, ज्ञान तलवार, ज्ञान खड्ग और सुदर्शन चक्र, शंख, ज्ञान के शंख, ज्ञान की गदा और ढाल, शस्त्र। तो बाबा ने कहा कि आपके पास जो भी शस्त्र हैं, उन शस्त्रों को हमेशा ही अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि दुश्मन कब कहाँ से वार करेगा उसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो हमेशा ही कोई ना कोई शस्त्र, कोई ना कोई हथियार आपके बुद्धि रूपी तर्कस में रेडी होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही माया अटैक करे उस समय आपको उसको आप यूज कर सकेंगे। जैसे कि आप जीवन में नॉर्मल चल रहे हैं और किसी व्यक्ति ने आकर के आप पर आप शब्दों की वर्षा कर दी, तो उसमें आप क्या करेंगे? एक तो ढाल को यूज करेंगे, साथ साथ तलवार से क्या करेंगे? उस समय आपको कौन से ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करना है, वो आपको बुद्धि में याद आने चाहिए। यदि उस समय बुद्धि में वो पॉइंट याद नहीं आएगी, तो उसमें आप पराजित हो जाएंगे। तो ऐसे समय पर, जिस समय कोई भी शस्त्र काम ना कर रहा हो,
कोई भी बाण काम ना कर रहा हो, उस समय आपको सुदर्शन चक्र यूज करना है, क्योंकि ये एक ऐसा चक्र है जो सभी हथियारों के इसमें काट है, इसको काटने की शक्ति है। सुदर्शन चक्र को यूज किया, सफलता प्राप्त की। तो जब जीवन में माया कोई ऐसा अपना प्रहार करती है जिसके माध्यम से लंबा समय हमारा वेस्ट होने की संभावना होती है, क्योंकि माया भिन्न भिन्न रूप से आती है। कई बार माया ऐसा वार करती है कि जिससे सामने वाला व्यक्ति बेहोश हो जाता है, और उस बेहोशी में कुछ दिन, कुछ सप्ताह या कुछ मास भी निकल जाते हैं। तो हमारे सामने ऐसी कोई कंडीशन ना आए, उसके लिए उस समय सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना है। सुदर्शन चक्र में इतनी पावर है कि जीवन में आने वाली कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, माया का कोई भी शस्त्र उसको समाप्त कर सकता है। क्योंकि जिस समय हम सुदर्शन चक्र को यूज करते हैं उस समय 100% साक्षी हो जाते हैं। उस समय हमें हमारे अपने अनादिकाल का स्वरूप, अनादिकाल की विशेषताएं, उसकी पावर इमर्ज होने लगती है। साथ साथ आदिकाल का जो स्वरूप है वो हमारे सामने इमर्ज हो जाता है। मध्यकाल की हमारी स्थिति वो हमारे सामने, हमारे मन में इमर्ज हो जाती है। तो इस सृष्टि चक्र में हमने जो विशेष पाठ, विशेष अभिनय प्रस्तुत किया, सृष्टि के आदिकाल से लेकर के संगम युग तक, सुदर्शन चक्र को याद करने से, उसको उपयोग में लाने से वो सब बातें इमर्ज हो जाती हैं, और उसके माध्यम से माया का कोई भी वार, कोई भी शस्त्र छोटा लगने लगता है। इसलिए जब भी माया कोई भी वार करे तो हमें कोई ना कोई शस्त्र को यूज करनी है। छोटी मोटी बातों के लिए ज्ञान के बाण हैं, और बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए सुदर्शन चक्र। आत्मिक बम, परमात्मा बम। हाँ, बाबा ने कहा आत्मिक बम और परमात्मा बम छोड़ो। और अगला कायदा है, इस रूहानी सेनानियों के लिए अगला कायदा है मेडल, बैज। बाबा कहते हैं कि बाप ने आप बच्चों के लिए मेडल बनवा कर रखे हुए हैं, तो मेडल लगा कर रखना ये हम सभी का कर्तव्य है। इससे संसार की आत्माएं जब हमें देखते हैं तो उनकी हमारे ऊपर बहुत ऊंची नज़र होती है। इसके माध्यम से उन आत्माओं के मन में एक श्रेष्ठ भावना पैदा होती है कि ये कोई विशेष हैं। साथ साथ उन आत्माओं को स्वाभाविक रूप से संस्था का परिचय मिल जाता है। यदि कोई अपरिचित होगा तो आपसे पूछेगा कि आप ये कहाँ से लाए, ये क्या है, तो आप उसके माध्यम से उनको भगवान की पहचान दे सकते हो, उनको उनकी अपनी पहचान दे सकते हो। साथ साथ कई बार कई ऐसी ब्राह्मण आत्माओं के अनुभव हैं कि इस बैज के कारण उन्होंने कई कार्यों में सफलता हासिल की है, और कई बार तो इनसे उनकी सेफ्टी भी हुई है। तो हर एक रूहानी सेनानी को सदा इस मेडल को लगा कर रखना है। जैसे उस आर्मी में जो भी सैनिक होते हैं उन्हें अपने मेडल पर बहुत बड़ा गर्व होता है, जिसके पास जितने मेडल उतना उसको नशा। तो इसी प्रकार से भगवान ने आप हम सभी के लिए जो बैज, जो मेडल बनवाए हैं उनको हमेशा हमें लगा कर रखना है। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे के हैं। अगला कायदा है रेस्पेक्ट। जैसे उस सेना में जो भी बड़े रैंक के होते हैं तो वहाँ सिखाया जाता है कि आपको अपने बड़ों को सैल्यूट करने हैं, उनको रिगार्ड देना है। तो इसी प्रकार से इस रूहानी सेना में हर एक सेनानी को सुप्रीम कमांडर का आदेश है या इस सेना का कायदा है कि आपको सबको रिगार्ड देना है। सबसे पहले जो हमारा कमांडर है उसको रिगार्ड देना है। उनको रिगार्ड कैसे देंगे? उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। वो जो कहते हैं उसको फॉलो करेंगे, उनकी हर बात को
स्वीकार करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। वो जब बोलते उसी समय करना होता है सभी। जिस समय का उस समय तुरंत उसको फॉलो करना। डेली साथ साथ जो भी सेनानी हैं उन सेनानियों को भी रिगार्ड रेस्पेक्ट देनी है। जो हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, अनुभवी हैं, जो जिम्मेदार आत्माएं हैं, उन जिम्मेदार आत्माओं को भी रिगार्ड रेस्पेक्ट देनी है। ये हम रूहानी सेनानियों के लिए बहुत बड़ा कायदा है, क्योंकि जो भी बड़े हैं, जो भी विशेष आत्माएं निमित्त हैं, उनको निमित्त बनाने वाला सुप्रीम कमांडर है। उस कमांडर ने उनको वो जिम्मेदारी दी हुई है। तो हमें इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखते हुए उनको रिगार्ड रेस्पेक्ट देना है। साथ साथ छोटों को भी प्यार देना है, क्योंकि सभी आत्माएं प्यार चाहती हैं, रिगार्ड चाहती हैं। तो सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। उसके साथ साथ स्वयं को भी रेस्पेक्ट देना है। कैसे देंगे? सेल्फ रेस्पेक्ट के माध्यम से, सम्मान के माध्यम से। तो सदा ही कोई ना कोई सम्मान में रहेंगे तो अपने आप को भी हम रेस्पेक्ट दे सकेंगे। तो रूहानी सेनानियों के लिए ये कायदा है कि सबको रेस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना। अगला कायदा है यूनिटी। जैसे उस सेना में अलग अलग ग्रुप होते हैं और उनके आपस में बहुत यूनिटी होती है। उस यूनिटी के माध्यम से ही वो अपने कार्य में सफल होते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये रूहानी सेना है, रूहानी मिलिट्री है, आर्मी है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सारे विश्व का कल्याण करना है, सारे विश्व से मायावी दुश्मन को खदेड़ना है। तो इस सेना में जो भी सैनिक हैं, जो भी सेनानी हैं, उनकी आपस में यूनिटी होना बहुत आवश्यक है। बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण परिवार में, इस सेना में जो भी सैनिक हैं वो अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग धर्मों से हैं, अलग अलग भाषाओं से हैं, अलग अलग कल्चर से हैं, लेकिन सभी को भगवान ने मिला करके एक परिवार का मेंबर बना दिया। बाबा ने कहा ये बन बन की काठी है, और ये बन बन की काठी मिल करके एक चंदन का वृक्ष बन गया। इसलिए आपस में हमारी बहुत यूनिटी होनी चाहिए। तो यदि हम यूनिटी में रहेंगे, आपस में एक दो को सहयोग देंगे, तो जो हमारा कार्य है, जो हमारा लक्ष्य है, हम उसमें बखूबी सफलता हासिल करते आगे बढ़ते चलेंगे। अगला कायदा है नो एक्सक्यूजेस, अर्थात कोई भी बहानेबाजी नहीं। जैसे उस सेना में ट्रेनिंग के समय सभी को ये सिखाया जाता है कि आपको जब आप युद्ध के मैदान में हैं या वैसे भी नॉर्मल लाइफ में, आप कभी भी कोई भी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं। जितने एक्सक्यूज देंगे उतनी सजा बढ़ा। हाँ, जितना वहाँ अगर आप कोई आप बहाना देंगे उतनी वहाँ सज़ा आपको सज़ा मिलेगी और सज़ा आपकी बढ़ती जाएगी। तो इस रूहानी सेना के सेनानियों के लिए ये कायदा है कि आपको कोई भी बहाना नहीं देना है। कौन कौन से बहाने देते हैं? हाँ जी, तबीयत नरम चल रही है। तबीयत थोड़ी ढीली है, क्या करें, कारोबार क्या करें। सेवा ज़्यादा आज बहुत बिजी थे, इसलिए थोड़ी सुस्ती आ गई। या कहेंगे किसी ने कुछ बोल दिया तो कहेंगे उसने मेरे को ऐसा बोला इसलिए मुझे भी थोड़ा जोश आ गया या मेरा मूड ऑफ हो गया। तो हम जीवन में जो भी बहाने देते हैं, बहुत सारे कारण बताते हैं। तो इस रूहानी सेनानियों के लिए ये कायदा है कि कोई भी आपको बहानाबाजी नहीं देनी है। बाबा ने कहा बहानेबाजी की कलाबाजी अभी छोड़ो। अभी कौन सी कलाबाजी दिखानी है? उड़ती कला, चढ़ती कला की कलाबाजी दिखानी है। तो जो भी हम जीवन में बहाने देते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों से जीवन में कई बार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन कुछ ऐसे बहाने होते हैं जिनको हम स्वयं उनको क्रिएट करते हैं और फिर बाद में उनको फेस करते हैं।
वास्तव में वो सच्चाई नहीं होती है, लेकिन उसको हम इस प्रकार से पेश करते हैं जो दूसरों को लगता है कि ये बात राइट है, बाकी वो होती है बहानेबाजी। अपने स्वास्थ्य की बहानेबाजी देंगे कि स्वार्थ नहीं रहते, स्वार्थ सिद्ध करने। तो जो भी ऐसे बहानेबाजी की कलाबाजी करते हैं वो बहानेबाजी हमें नहीं देनी है। तो ऐसी कितनी बातें हो गई? 12 बातें हैं। एक और लास्ट बात है, रूहानी सेनानियों के लिए कायदा है फेथफुल होकर रहना, वफादार होकर के रहना। जैसे उस सेना में जो भी सैनिक होते हैं वो देश के प्रति, सेना के प्रति वफादार होते हैं। वो कभी भी उस सेना के, देश के विरुद्ध कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। यदि कोई एक्टिविटी करता है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेटर, देशद्रोही। देशद्रोही। तो बाबा ने कहा कि जब आप इस सेना में भर्ती हो गए और इस सेना के आप सेनानी बन गए तो कभी भी आपको ट्रेटर नहीं बनना है। कोई भी कारण से, कोई भी कमजोरी बस, यदि आप अपने स्वार्थ बस कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, ऐसा कर्म करते हैं जिससे बाप का नाम बदनाम होता है, इस ब्राह्मण परिवार का नाम बदनाम होता है, यज्ञ का नाम बदनाम होता है, तो उसका आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। इसलिए सेना के सेनानियों के लिए ये कायदा है कि आपको कभी भी ट्रेटर नहीं बननी है। आपको हमेशा इस आर्मी के प्रति, इस यज्ञ के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति, भगवान के प्रति फेथफुल होकर रहना है, वफादार बनकर रहना है। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो हम रूहानी सेनानियों को अपने जीवन में फॉलो करनी है, और इनको फॉलो करते हुए जो कमांडर का लक्ष्य है कि सारे संसार से माया को विदाई देना, साथ साथ सभी के जीवन में स्थायी सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली लाना, एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना, तो रूहानी कमांडर के आदेशानुसार हम उसको सहयोग देते हुए अपने इस लक्ष्य को, इस मुकाम को अवश्य ही हासिल करेंगे। तो ऐसी ये 13 बातें थीं जिनको हमें जीवन में फॉलो करनी है। वो 13 बातें कौन कौन सी थी? सबसे पहले है आज्ञाकारी होकर चलना। सुप्रीम कमांडर का आज्ञा है, उसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करनी है। दूसरी बात प्रतिज्ञा, ओथ, जो हमने प्रतिज्ञा ली उसको हमें निभाना है। तो ब्राह्मण जीवन की जो मुख्य और पहली प्रतिज्ञा है पवित्रता, उसके लिए धरत परिये धर्म न छोड़िए, अर्थात हर हालत में इसको कायम रखना है, किसी भी कारण से इसको तोड़ना नहीं है। तीसरा एक्टिव और अलर्ट रहना। चौथे डिसिप्लिन में रहना। पांचवा ड्रिल करते रहना, सारा दिन चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते सदा ही ड्रिल करते रहना। ड्रेस, हमेशा ड्रेस में रहना। बाबा ने कहा कि बाप ने आपको चमकीली ड्रेस दी हुई है, फरिश्ते स्वरूप की ड्रेस दी हुई है, भिन्न भिन्न स्थितियों की ड्रेस दी हुई है, उस ड्रेस को हमेशा धारण करके रहना है। अगला डेडिकेशन, समर्पण भाव। नेक्स्ट अस्त्र शस्त्रों से हमेशा सुसज्जित रहना है, कभी भी खाली नहीं रहना है, क्योंकि जो शत्रु है वो बहुत चालाक है। अगला मेडल, बैज लगा कर रखना है। डिसिप्लिन, और आगे रिगार्ड, रेस्पेक्ट, सबको रिगार्ड देना है, स्वयं को भी दूसरों को भी। अगले पॉइंट यूनिटी, एकता के सूत्र में बंद करके चलना है। तो अपने हम इस कार्य में सफलता हासिल करते रहेंगे। नो एक्सक्यूजेस, कोई भी बहानेबाजी नहीं, और सदा फेथफुल होकर चलना है। तो ये कुछ बातें थी जिनको हमें जीवन में अप्लाई करना है। ओम शांति।